Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 को स्टार्ट किया। हमने उसका इंट्रोडक्शन किया और थ्योरम 6.1 को समझा। आज हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल और हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें देखिए क्या गिवन है हमें। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। ये पी ओ क्यू है और ओ एस इस पे एक रे है। आगे देखिए, रे ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। देखिए यहाँ मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं और ये दोनों रेज कैसे ड्रॉ की गई हैं कि दीज टू रेज आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। एक पी ओ एस ये एंगल है और ओ आर इसका एंगल बाइसेक्टर है, मींस ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसी तरह से ओ टी जो रे है वो एस ओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है, मींस ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। साथ में हमें क्या गिवन है, एंगल पी ओ एस की वैल्यू एक्स गिवन है। तो गिवन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, गिवन में आप लिख सकते हैं पी ओ क्यू एक लाइन है और ओ एस उसके ऊपर एक रे है। साथ में ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो आप बोल सकते हैं एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। पी ओ आर इज इक्वल्स टू आर ओ एस। और हमें क्या गिवन है, पी ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल एक्स के इक्वल है। ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये भी हम गिवन में मेंशन कर देते हैं। एंगल एस ओ टी इज इक्वल्स टू एंगल टी ओ क्यू। तो ये सारा हमने गिवन में डाल दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर ओ टी। आर ओ टी कौन सा एंगल है, देखिए आर ओ टी। मैं इसको अगर हाईलाइट करूं तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड में आपको निकालना है एंगल आर ओ टी। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं एंगल पी ओ एस। पी ओ एस हमें क्योंकि गिवन है तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एंगल पी ओ एस एक्स के बराबर है। साथ में हमने ये लिखा है कि पी ओ एस को अगर यहाँ पे ये ओ आर रे बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये पी ओ एस मीन्स कि ये वाला एंगल एक्स के इक्वल है तो हाफ हाफ कितना होगा, ये भी एक्स बाय टू और ये भी एक्स बाय टू। मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमें x बाय टू मिल गए। तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू x बाय टू। तो लिख लेते हैं इसे, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू x बाय टू। रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये ओ आर बाइसेक्टर है, ये हमने गिवन में डाल दिया है तो हम लिखेंगे गिवन। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि अगर पी ओ आर पूरी एक लाइन है और ओ एस उसके ऊपर रे है तो ये पूरा एंगल 180 का होगा। ये लीनियर पेयर बना रहा है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे समझिए, पी ओ क्यू और ये है ओ एस। तो हमने लीनियर पेयर पढ़ा, ये दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वही हम लिख रहे हैं। सिंस पी ओ क्यू इज अ लाइन, so angle POS plus angle SOQ is equals to 180 degree linear pair। ये जो हमने x बाय टू माना है इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और जो ये लीनियर पेयर हमारा आया है यहाँ से अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ से POS हमें मालूम है, हम SOQ की वैल्यू निकालेंगे। तो SOQ आपको मिल गया 180 माइनस एंगल POS। एंगल POX हमें x गिवन है तो ये हो गया 180 माइनस x और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। SOQ हमें मिल गया, मीन्स हमें ये एंगल मिल गया। फिर से OT इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है तो हमें SOT और QOT भी इक्वल गिवन है। SOT QOT या TOQ ये दोनों भी इक्वल है। अगर ये पूरा एंगल आपका 180 माइनस एक्स है तो ये उसका हाफ होगा। फर्दर आप इसको 180 माइनस एक्स बाय टू लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया, एंगल SOT। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 180 माइनस
x/2 मीन्स 180/2 माइनस x/2 दैट इज 90 माइनस x/2। तो अब देखिए जो हमें फाइंड आउट करना है वो दो एंगल से मिलके बना है, ROT बना है, ROS प्लस SOT, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ROT। तो एंगल ROT किसके इक्वल है, ROS प्लस SOT। ROS की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं जिसको हमने इक्वेशन 1 माना है x/2, और SOT हमने अभी फाइंड आउट किया 90 माइनस x/2। x/2 से x/2 कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, तो ये मिल गया 90 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एंगल ROT जिसकी वैल्यू आई है 90 डिग्री। एग्जाम्पल थर्ड, इसमें आपको 4 रेज गिवन है, कौन कौन सी देखिए, ये पॉइंट O है, OP, OQ, OR, OS, और आपको प्रूव करना है एंगल POQ, एंगल QOR प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR, चारों एंगल का सम इक्वल्स टू 360 होना चाहिए। तो देखने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, मींस पूरा एंगल 360 होना चाहिए। पर इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए आप गिवन में लिखिए, हमें गिवन है OP, OQ, OR, OS, ये हैं 4 रेज। और टू प्रूव में क्या करना है, एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। OQ इस डायरेक्शन में है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में हम एक रे और ड्रॉ कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं OT। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया OT, कैसे ड्रॉ किया, सच दैट TOQ क्या बन जाए, एक लाइन। तो ये TOQ एक लाइन बन जाए। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अगर TOQ एक लाइन है और OP उस पे रे है, तो ये एंगल TOP और POQ का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो इसको लिख लेते हैं, सिंस TOQ इज अ लाइन, तो आप लिख सकते हैं एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। रीजन आपको जरूर देना है लीनियर पेयर का। एक लीनियर पेयर आपको मिल गया, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए TOQ के नीचे की साइड भी OS एक रे है, OR एक रे है, आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं OS से कंसीडर कर रही हूं। अगर OS एक रे है तो एंगल TOS और एंगल SOQ का सम भी 180 डिग्री होगा। तो अगेन TOQ इज अ लाइन, और इस बार हमने रे कौन सी ली है, OS इज अ रे। ऊपर भी आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वहां एक ही रे है, तो यहां मैंने मेंशन नहीं किया, आप कर सकते हैं OP इज अ रे। OS अगर रे है तो एंगल TOS और SOQ हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। यहाँ 3 एंगल्स दिख रहे हैं, पर अभी हम लीनियर पेयर का जो रिलेशन है वह 2 एंगल में होता है, तो हम 2 में ही डिवाइड करके लिखेंगे। एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको आप मानेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सम चाहिए 360, तो ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को। क्या मिला, TOP प्लस POQ, फर्स्ट इक्वेशन के दोनों ले लिए। ऐसे ही लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करते जाइए, TOS प्लस SOQ, और यहाँ 180 प्लस 180 आपको मिला 360 डिग्री। पर जो एंगल की हमें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी चीज, ये जो T हमने पॉइंट लिया OT रेली, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ली थी, ये यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसे हमें ओमिट करना पड़ेगा। तो कैसे ओमिट करेंगे, देखिए ये TOS और TOP एंगल, ये वाला पूरा बन रहा है SOP, तो हम इन दोनों एंगल्स को यहाँ कंबाइन करेंगे। तो कौन से एंगल ले रहे हैं हम, TOS और एक POT, तो आपको इन दोनों को कंबाइन करना है।
तो ये हुआ टीओटी मीन्स टीओपी एंगल और दूसरा हमें चाहिए टीओएस। तो इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। तो टीओपी और टीओएस को मैं साथ में लिख रही हूँ, बाकी के दो एंगल्स को आप अलग से लिखिए। तो हमें क्या मिला देखिए, हमें इस टी पॉइंट को एलिमिनेट करना है। तो यहां से हो गया टीओपी और टीओएस, टीओपी और टीओएस मिलके आपको पीओएस मिल गया। तो इन दोनों को आप लिख देंगे पीओएस। बाकी क्या बचा, पीओक्यू, पीओक्यू ये एंगल है। फिर से एसओक्यू, एसओक्यू को आप दो एंगल का सम लिख सकते हैं, एसओआर और आरओक्यू। तो यहां भी इसको हम ब्रेक कर देते हैं, एसओआर प्लस आरओक्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए यही हमें यहाँ प्रूव करना था, एंगल पीओक्यू। तो सबसे पहले आप पीओक्यू को लिख लीजिए, पीओक्यू प्लस सेकेंड एंगल है क्यूओआर, ये आपका क्यूओआर है तो आपको मिला क्यूओआर। थर्ड एंगल है एसओआर, ये हमारा एसओआर हो गया। और चौथा है पीओएस, ये मिल गया पीओएस। तो चारों एंगल का सम मिल गया 360 डिग्री और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, लाइन ABCD इंटरसेक्ट एट O। ये है AB और ये है CD और ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। फिर हमें क्या गिवन है, एंगल AOC और BOE 70 डिग्री। ये दो एंगल जो मैंने रेड मार्क किए हैं, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। एंड एंगल BOD, ये एंगल BOD 40 डिग्री है। तो क्या निकालना है, हमें एंगल BOE निकालना है। BOE मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। COE का रिफ्लेक्स मीन्स आपको COE निकालना है और उसको 360 से माइनस करना है, तो वो उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन में हम ये सब तो लिखना ही है, ABCD इंटरसेक्ट एट O और उसके साथ जो एंगल हमें गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं। तो ABCD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O और गिवन में क्या है, एंगल BOD 40 डिग्री है और एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं करना, फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE का मेजर और रिफ्लेक्स एंगल COE। अगर फाइंड लिखा हो तो आप यहाँ पे टू फाइंड लिखेंगे, प्रूव हो तो टू प्रूव लिखेंगे। देखिए फाइंड है तो यहाँ सॉल्यूशन लिखा जाता है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है OE AOB पे एक रे है, तो आप लिखिए OE इज अ रे ऑन लाइन AOB। तो फिर से लीनियर पेयर की कंडीशन लगेगी, एंगल AOE और एंगल BOE 180 डिग्री। AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए हमें इन दो एंगल का सम पता है, तो उसकी हेल्प से हम COE निकालेंगे और COE आ गया तो उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। अब ये दो एंगल का सम मालूम है, इसलिए हमें AOE को ब्रेक करके लिखना है। कैसे, AOC प्लस COE। तो आप AOE को ब्रेक करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, AOC प्लस एंगल COE। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, हम अब पेयर कर सकते हैं AOC के साथ BOE। तो आप क्या कीजिए नेक्स्ट स्टेप में, AOC के साथ लिखिए पहले BOE और COE एंगल को आप लास्ट में लिखिए। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करने से क्या फायदा हुआ, ये सम AOC प्लस BOE हमें 70 डिग्री गिवन है, यहाँ इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ रीजन में देख सकते हैं हम गिवन डाल देंगे। इससे हमें COE एंगल मिल जाएगा। तो 180 माइनस 70 दैट इज 110। बट COE हमसे नहीं पूछा गया, हमसे उसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE मीन्स हमें इसको 360 से माइनस करना है। तो 360 माइनस 110, तो ये आपको क्या मिलेगा, 250 डिग्री।
तो ये पार्ट हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE। अब दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE। तो एंगल BOE ये वाला एंगल है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले हमने AOB को लाइन लिया था, अब आप COD को लाइन कंसीडर कीजिए और OE को इस पे रे मानिए। तो अब हम बोलते हैं COD, अगेन करके लिख सकते हैं, COD इज अ लाइन। फिर से लीनियर पेयर लगाएंगे, OE को रे दिखा के, OE इज अ रे। अगर ये लाइन है, ये रे है, तो एंगल COE और एंगल BOE, COE प्लस एंगल DOE, भी 180 के इक्वल होगा। वही रीजन आपको देना है, लीनियर पेयर। अब क्या करना है, COE ये तो पूरा एंगल है, यहाँ हमें BOD एंगल का मेजर मालूम है, तो यहाँ से BOE हमें मिल सकता है और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एंगल DOE को ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, एक हम इसको लिखेंगे BOD और दूसरा हम इसको लिखेंगे BOE। तो COE को ऐसे ही रहने देंगे और DOE को मैंने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, BOE और दूसरा क्या लिखेंगे, BOD। अब हमें क्या करना है, हमें COE एंगल भी मालूम है, हम ये निकाल चुके हैं। देखिए रिफ्लेक्स एंगल से पहले हमने निकाला था 110। एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना है और BOD हमें गिवन है। BOD कितना गिवन है, 40 डिग्री। तो इन दोनों को यहाँ ऐड करेंगे और दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ से आपको एंगल BOE क्या मिल जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 110 प्लस 40 आपको मिलेगा 150 और 180 माइनस 150 आपको क्या मिलता है, 30 डिग्री। तो आपको BOE का मेजर क्या मिल गया, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो ये गिवन में लिखते हैं हम, फिगर में देखिए ये XY है, ये MN है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। MN एंड XY इंटरसेक्ट एट O। और हमें क्या गिवन है, एंगल POY 90 डिग्री, POY एंगल 90 डिग्री गिवन है। और हमें क्या गिवन है, A:B 2:3। AB कौन से एंगल है, देखिए ये एंगल POMA है और MOXB है। तो A और B का रेशो गिवन है आपको 2:3 और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल C कौन सा एंगल है, XON। तो हमें निकालना है C। टू फाइंड में आप लिखेंगे C क्या है, एक एंगल है। कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल वैसे ही लीनियर पेयर से स्टार्ट करते हैं। हमें कौन सा मेजर मालूम है, एंगल POY 90 डिग्री का है, XOY एक लाइन है, तो XOY अगर लाइन है तो OP उस पे रे है और OP उस पे रे है, तो एंगल XOP और POY 180 होगा। तो आप लिख लीजिए एंगल POX या XOP कैसे भी लिख सकते हैं, POX और POY 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, POX, क्योंकि POY 90 डिग्री है, तो हमें क्या मिल गया, POX भी 90 डिग्री मिल गया। तो हमें ये एंगल मिल गया POX 90 डिग्री। अब हमें क्या गिवन है, उसका हमें यूज करना है। A और B एंगल का रेशो गिवन है। रेशो गिवन होता है तो इनके आगे एक x लगा के हम इनका मेजरमेंट लिख सकते हैं, जैसे A को 2x और B को 3x। तो A:B 2:3, let angle A is 2x and B is equals to 3x for some x। अब फर्स्ट इक्वेशन से POX 90 डिग्री है और POX किससे बना है, एंगल A और एंगल B से बना है। तो A प्लस B भी हो गया 90 डिग्री। A हमने लिया 2x और B लिया 3x, तो हमें मिल गया यहाँ से 5x 90 डिग्री और x आपको मिल गया 90/5। 90/5 आपको मिला 18 डिग्री। तो x की वैल्यू मिल गई, x हमने एज्यूम किया था खुद, तो इससे हमें a और b मिल सकते हैं। तो a मिल गया 2x मीन्स 2 × 18 दैट इज 36 डिग्री और b है 3x
3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। बट हमसे पूछा गया है एंगल सी, तो एंगल सी कैसे निकालेंगे। अब फिर से देखिए एम बी एक लाइन है और ओ एक्स उस पे रे है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी फिर से 90 डिग्री लीनियर पेयर से। तो अगेन कौन सी लाइन ले रहे हैं इस बार हम, एम ओ एन इज अ लाइन एंड ओ एक्स उस पे रे है, तो फिर से एक लीनियर पेयर बन रहा है। डायरेक्टली हम एंगल बी प्लस सी लिख सकते हैं 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब यहां से हमें एंगल बी मालूम है तो हम सी निकाल सकते हैं। बी है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, और इसको माइनस करके आपको क्या मिलता है 126 डिग्री। तो एंगल सी का मेजर आपको क्या मिला 126।